आज आपके समक्ष एक क्रम में आप प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ आदर्श, कुछ मूल्य स्थापित हो जाए तो व्यक्ति का जीवन एक प्रेरणादायी जीवन बनता है। पत्थर को थोड़ा सा है अगर घिस दिया जाए और उसके कोने को तराश दिया जाए तो पत्थर हीरा बन जाता है। हमारे पुरखों ने ऐसे ही कुछ गुण, हमारे कुछ बातें हमारे समाज में जीने के लिए बताई है। उन बातों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन एक आदर्श जीवन बन सकता है। हम जब भागवत में अध्ययन करते हैं तो भागवत के अंदर हम अध्याय 11 के अंदर धर्म के कुछ लक्षण बताए हैं। सामान्यतः उसमें धर्म के 30 लक्षण बताए, परंतु उसको अगर हम मनुस्मृति आदि में हम जब बात करें तो धर्म के मोटे मोटे रूप से 10 प्रमुख लक्षण बताए हैं। लक्षण एक तरह से अगर व्यक्ति धार्मिक है तो उसके जीवन में वो 10 अगर गुण अगर अपने उसके जीवन में है तो हम तो कह सकते हैं व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि वो सुबह उठकर अगरबत्ती करता है, पूजा करता है, वो मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है या चर्च जाता है या गुरुद्वारा जाता है। ये तो एक पूजा पद्धति, एक अपनी आराधना, ईश्वर की आराधना करने का प्रकार है। परंतु धर्म एक बड़ा ही अलग रूप, अलग प्रकार है। हम कहते हैं ना कई बार कि इसका उल्टा करो धर्म का, अधर्मी। तो अधर्मी कौन है? क्या हम ऐसे व्यक्ति को अधर्मी कह सकते हैं जो मंदिर नहीं जाता है, मस्जिद नहीं जाता है, चर्च नहीं जाता है? नहीं। अधर्मी किसे कहेंगे? जो व्यभिचारी है, जो पापी है, जो अत्याचारी है, जो चोरी कर रहा है। तो जो क्या पुराने लोग थे चोरी, ये अधर्मी है। कोई समाज के अंदर कुदृष्टि रखता है, अधर्मी कहलाएगा। तो समाज के अंदर जीने के लिए जो एक मापदंड, एक मूल्य बनाए, उन मूल्य के विपरीत जो कार्य करता है वह अधर्मी कहलाता है। तो धर्म क्या है? समाज जीने के लिए जो एक हमारे पुरखों ने मूल्य बनाए हैं, उन मूल्यों को लेकर जो व्यक्ति कार्य करता है वह व्यक्ति धार्मिक है। अतः धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मैं पहला लक्षण आपके सामने, उस पहला लक्षण या पहला जीवन मूल्य या पहली बात हम कह सकते हैं धर्म का मतलब पहला है धृति। धृति का अर्थ शब्द बदले तो धैर्य। धैर्य को अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं। हम आज देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, आज की मशीनी युग में व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा अभाव जिस चीज़ का है वह है धैर्य का। धैर्य के अभाव के कारण कई बार जीवन के अंदर इस प्रकार के कृत्य कार्य हो जाते हैं कि व्यक्ति का जीवन के अंदर बड़ी ब्लंडर घटना हो जाती है। हम देखते हैं कि अगर धैर्य के अभाव के कारण व्यक्ति जीवन में कई बार बहुत बड़ी घटनाओं, दुर्घटनाओं से अपने आप को सामना करते हुए पाता है। 2-3 उदाहरण में आपके समक्ष में देना चाहूँगा। पहला महाभारत का ले उदाहरण। अगर द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा होता तो क्या महाभारत होता? संभवतः इतना बड़ा नहीं होता। थोड़ा सा धैर्य रखती और जब वो दुर्योधन जब उस पानी के कुंड में गिरा और उस समय अपने शब्दों का चयन ठीक करती और धैर्य का अपने जीवन में रखती तो हो सकता है कि वह नहीं होता। इसी प्रकार महाभारत का एक प्रसंग है जब अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और युधिष्ठिर ने एक अर्ध सत्य बोला, अश्वत्थामा हतोति न नरो न कुंजरो। न नर है या हाथी है इसके बारे में पता नहीं है, परंतु अश्वत्थामा मारा गया, एक तरह से इसका मूल था। तो जब अश्वत्थामा मारा गया उस समय वो शब्द उस समय तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, और जैसे ही हाथी है या आदमी है इसके बारे में पता नहीं, ये लाइन वो बोल रहे थे उसमें बड़े ढोल नगारे बजे और द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़कर वहाँ बैठ गए पुत्र वियोग में और मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय अगर वह धैर्य रखते और सोचते कि मेरा पुत्र बड़ा बलशाली है, मेरा पुत्र तो बहुत ही पराक्रमी है, जब तक उसको देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, शत्रु की बात में विश्वास नहीं करूंगा,
तो किंचित महाभारत का परिणाम वो नहीं होता जो हुआ। एक और उदाहरण अभी आता है हमारे सामने कि कहते हैं कि भारत को आज़ादी 1857 में मिल जाती, पर मंगल पांडे और उस समय कारण क्या रहा है, उस समय हो सकता है कि कारण परिस्थिति कैसी भी रही हो, परंतु जो तय समय से पूर्व क्रांति कर दी गई और अंग्रेज जाग गए और उन्होंने उस क्रांति को दबा दिया। अगर तय समय पर हो सकता है वो कार्य होता तो इस क्रांति का परिणाम हो सकता दूसरा आता है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हमने देखी होगी कि हमारे थोड़े से धैर्य के अभाव के कारण हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की दुर्घटना हमारे जीवन में हुई। तो आज की पीढ़ी में, आज के वर्तमान की जो युग है, इस युग के अंदर तो धैर्य का अपने जीवन में होना बहुत ही बड़ा एक तरह से आपके लिए वरदान है। जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य है, निश्चित रूप से वह कई प्रकार की विपत्तियों से बचता है, मानसिक रूप से शांति रखता है और जीवन में उन्नति करता है। चाहे वह व्यक्ति पढ़ाई में ले लो, वह चाहे व्यवसाय में ले लें या चाहे परिवार में ले लें। अगर व्यक्ति धैर्यवान है तो परिवार एक रहता है। व्यक्ति के अंदर धैर्य का अभाव है तो वह निश्चित रूप से परिवार को तोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इस गुण को आप अपने जीवन में अपनाएं। और यह गुण मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में कहा है, मनुस्मृति में कहा है, हमारे पुराणों में कहा है। मैं जो बात बता रहा हूँ केवल पढ़कर उन बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करें और इन गुणों को अपने जीवन